గత ఏడాది ఎంతో మంది మనం చూసాం. మనతో పాటు సెహరీ చేసిన వారు, మనతో పాటు ఇఫ్తార్ చేసిన వారు, మనతో పాటు తరావీ చేసిన వారు, ఈ సంవత్సరం వారందరూ మట్టిలో కలిసిపోయారు. అల్లాహు అక్బర్. గత ఏడాది మనతో రంజాన్ పొందిన వారు ఈ సంవత్సరం మట్టైపోయారు. మనకు ఎవరికైనా గ్యారెంటీ ఉందా వచ్చే ఏడాది రంజాన్ నా జీవితంలో పొందుతానని? మరి రంజాన్ మాసాన్ని, దాని ఉద్దేశాన్ని ముస్లిం గ్రహిస్తున్నాడా? రివాజ్ రంజాన్ వస్తుంది, ఇస్తెక్బాల్ టాటా బాయ్ బాయ్ రమజాన్ వెళ్ళిపో. అదే రమజాన్ పొంది మన జీవితాన్ని మనం సంస్కరించుకోకపోతే రమజాన్ పొంది ఏదైనా లాభం ఉందా? వస్తుందండి మాసం మాషాల్లా. మొదటి 10 రోజులు అలా తిరిగి వస్తారు, మిగతా 10 రోజులు తిరగడంలో గడిపేద్దాం, ఆ మిగతా 10 రోజులు షాపింగ్ లో గడిపేద్దాం. రంజాన్ కు మనం సాధనం వేస్తాం, మార్పు లేకపోతే. కాబట్టి రమజాన్ మన జీవితంలో మార్పు తెచ్చే రమజాన్ గా మార్చుకోవాలి. నా సమయం ఉంటుందండి, 2 మాటలు మాత్రమే ఉన్నారు. 5 कपड़ों को अगर बनाई जाए, इससे बढ़कर क्या करो, इससे बढ़कर क्या तकलीफ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, जितनी हमारी नीयत खालिस होगी, प्योर होगी, उतना ही हमारा अमल काबिल कबूल है। नीयतों पर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमाल को कबूल करने की शर्त रखा है। तो बहरहाल शद्दाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे अपनी नीयत के अंदर इखलास लाने के लिए क्या चंद नमाजें पढ़ लिए, क्या चंद रोजे रख लिए, क्या थोड़ी तिलावत कर लिए, क्या एक कुरान खत्म कर लिए। हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई जो है अमल वाला नहीं है, हमसे बड़ा कोई जो है नेक इंसान नहीं है। हालांकि वो कहते हैं मुझे अपनी नीयत के अंदर प्यूरिटी लाने के लिए, इखलास लाने के लिए, उस नीयत को खालिस तमाम से छोड़कर अल्लाह के लिए खास करने के लिए 20 साल लग गए। अल्लाह अकबर। 20 साल इसलिए लगे कि मैं अपनी नीयत को प्यूर करूं, खालिस बनाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मुझे और आप लोगों को कितनी ज़रूरत है अपनी नीयतों को साफ करने की, अपनी नीयतों को खालिस अल्लाह के लिए करने की। और इसी तरह कुरान करीम हम रमज़ान मुबारक में पढ़ते हैं, क्योंकि कुरान का रमज़ान से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसी माह मुबारक में अल्लाह, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान आप 1, 2, 3 खत्म करने की जरूरत नहीं है, जितना भी पढ़ते थोड़ा ही सही समझ कर पढ़ने की कोशिश करें, समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। कुरान हकीकत में हमसे कुछ कहना चाहता है, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात है जो अल्लाह हम तक पहुंचाना चाहता है। हम हैं कि अल्लाह की बात को ना पढ़ने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की बात को ना समझने की कोशिश करते हैं। हम मुसलमान होकर कुरान करीम को अगर हम खुद नहीं पढ़ेंगे, अगर कुरान करीम को हम खुद नहीं समझेंगे, कुरान की जिम्मेदारी अगर हम खुद नहीं लेंगे, तो फिर और कौन है जो कुरान की जिम्मेदारी उठाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ये कहता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हम ही इस कुरान को उतारे हैं और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। वो हिफाजत कैसी होगी? इंसानों के दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान को गाड़ देगा, इस कुरान को मजबूत कर देगा। तो मुझे और आपको चाहिए कि कुरान के मामले में मजबूत बने, और हर बूढ़ा, हर बुजुर्ग, हर आदमी, हर नौजवान इस रमज़ान में टारगेट बनाए। हर रमज़ान में हमारा टारगेट होता रोज़े रखना, हर रमज़ान में हमारा टारगेट होता 30 के 30 तरावी, 29 की 29 तरावी पढ़ना। हर रमज़ान में हमारा टारगेट रहता पूरी कुरान जो है ना सुनना या 2-3 मरतबा ख़त्म करना। इस तरह से जितने भी टारगेट हैं, उन तमाम टारगेटों के ऊपर इस टारगेट को रखते हुए एक बाकायदा यहाँ से हर एक आदमी एक नियत करके उठे कि मुझे मेरे माँ या मेरा बाप या उस्ताद माँ या कोई हमारे बुजुर्ग उस्ताद जो थे 10 सूरह सिखाए। किस उम्र में सिखाए? 15 साल की उम्र में सिखाए। अभी हमारी उम्र क्या है? 50 साल की उम्र आ चुकी है। हर चीज़ में अपडेट होने का नाम ले रहे हैं हम लोग, हर चीज़ दुनिया के हर चीज़ में अपडेट होने का नाम ले रहे हैं।